नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिन रात सेवा करता है। इनका नाम है नरेंद्र सांगवान। ये एक अनुभवी गोताखोर हैं और साथ ही सांपों तथा अन्य वन्य जीवों का रेस्क्यू करने का काम भी करते हैं। आप इस वीडियो में जिस कोबरा सांप को देख रहे हैं, वह भारत के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। कोबरा खतरा महसूस होने पर अपना फन फैलाता है और बचाव की मुद्रा में आ जाता है। कई बार यह सांप एक ही स्थान पर लंबे समय तक छिपकर बैठा रह सकता है, इसलिए इसके आसपास जाने या इसे छेड़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र सांगवान का कहना है कि यदि आपके घर, खेत, ढानी या आसपास कहीं भी सांप दिखाई दे तो घबराएं नहीं। उसे मारने की कोशिश न करें और न ही खुद पकड़ने का प्रयास करें। तुरंत किसी प्रशिक्षित रेस्क्यू करने वाले व्यक्ति को सूचना दें। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र सांगवान ये सेवा पूरी तरह निःशुल्क करते हैं। नरेंद्र सांगवान राजस्थान के चुरू जिले की सादुलपुर तहसील के गांव गगौर के निवासी हैं। उनका जीवन सेवा और मानवता को समर्पित है। सांपों के रेस्क्यू के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति कुएं, टंकी, तालाब या पानी में गिर जाए तो उसे सुरक्षित निकालने के लिए भी वे अपनी गोताखोर सेवा उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि सांप और अन्य वन्य जीव भी प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि हम प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, तभी पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। सांप खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित करने में मदद करते हैं और प्रकृति की श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग हैं। यदि आप चुरू जिले या आसपास के क्षेत्र से हैं और कभी ऐसी कोई आपात स्थिति आती है, तो मदद लेने में संकोच न करें। ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले और अनावश्यक रूप से सांपों को मारने की घटनाएं कम हों। धन्यवाद। और अपने शरीर का आधा हिस्सा खड़ा कर लेता है। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि सांप आ गया अब दौड़ के काट लेगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक अपने 12 घंटे इसके सामने खड़े रहेंगे, ये सामने खड़ा रहेगा। चल थियो आज रतनलाल जी पुनिया गांव लखाऊ में एक घर है और इसी घर में ये रसोई है। इनकी इस रसोई में आगे एक सांप है और सांप भी कोबरा बता रहे। हाँ, ये देखें, ले वो दूसरो दस्तानु प्रवाथम। साथियों, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ये ब्राउन कोबरा जो कि अपने यहाँ ये देखें इस प्रकार से आल तो घना कोशिश ना करने जियो। साथियों, ये देखें और काफ़ी बड़ा और पुराना नानन। हाँ बता। साथियों, ये देखें, परिवार ने और इस गांव में मेरा ये पहला ही रेस्क्यू है, जो कि काफ़ी आप देख सकते हैं कितना गुस्से में है और चेता देने की कोशिश कर रहा। गेट खोल देंगे, बारह मत होगा। चेता देने की कोशिश कर रहा कि आप मेरे पास न रहें, नहीं तो मैं आपको बाइट कर सकता हूं। और ब्राउन कोबरा अपने क्षेत्र में 3 ही प्रजातियां मिलती हैं कोबरा की, और बहुत सारे स्नेक रेस्क्यू करने वाले साथियों को तो ये नहीं पता कि कौन सा सांप है, क्योंकि ब्राउन, ब्लैक और ब्लू 3 कोबरा मिलते हैं और तीनों ही खतरनाक हैं। ये देखें किस प्रकार से, एक तो भारत का एकमात्र यही एक कोबरा सांप ऐसा जो पीछे भी चल सकता है।
दोनों ही साइडे ये सांप चल सकता है और चेतावनी दे रहा अपनी फुकार मार के। ब्राउन कोबरा की थूथन थोड़ी सी लंबी होती है, जैसे मैं कैमरामैन साथियों कहूँगा यहाँ जाओ, डरो ना। हाँ, ब्राउन कोबरा की हमेशा ये थूथन हमेशा लंबी होती है और ब्लैक की चौड़ी होगी और ब्लू मुंह कम खोलता है, ये खासियत है। और ये काफ़ी गुस्सेल ज़्यादा ब्लैक ही होता है, ब्राउन भी इतना गुस्सा नहीं करता है, खाली चेतावनी देने की कोशिश करता है कि आप मेरे से दूर रहें। और इस प्रकार से इसको जिस जिस साइड में हलचल नज़र आएगी उसी साइड में ये अपना रुख कर लेगा। तो ये देखें काफ़ी चेतावनी दे रहा है। और सांप के बारे में ये भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि सांप दूध पीता है। सबसे पहले तो मैं बात क्लियर कर दूं, सांप कभी दूध नहीं पीता और सांप कभी बीड़ पर नहीं आता क्योंकि सांप के कान नहीं होते। और सांप ना दूध पीता है ना बीड़ पर आता है। और बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि पहले अपने क्षेत्र में कानबेली आते थे कि बीड़ पे सांप नाचता है। बीड़ पे सांप नहीं नाचता, हकीकत ये होती है कि बीड़ तो सिर्फ एक दौनी है, उनका कमाई का जरिया। जैसे वो ऐसे करते हैं और ये ऐसे ऐसे ये सांप सिर्फ और सिर्फ इशारे पे नाचता है। और नाचता भी क्या है, वो इधर से इधर होता रहेगा, जैसे कि मैं इसके चारों तरफ चक्कर काटूंगा, मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। और गांव में मातृ शक्ति को क्या लगता है, गांव में महिलाओं को, व्यक्तियों को ऐसा लगता था कि बीड़ सांप बीड़ पे नाच रहा है, तो वहाँ आके अपने गांव में महिलाओं से वो सिर्फ वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कोई 10 देती, कोई 20 देती, कोई सूट देती, कुछ देती। और अक्सर घरों में जाते हैं तो एक धारणा और मिलती है, वो अपना आस्था मान लो या अंधविश्वास मान लो कि सांप आगे बढ़ आ रहा है, अपना तो नारियल चढ़ा दियो, या लगभग तमी भी चढ़ा दियो, बताइए। हाँ, क्योंकि आन कौन बेरी अपना घर नारियल चढ़ी गई बाप घर चलना कौन चलना, यो जीव आओ कोनी 2 साल कोनी आओ जी डल आ जा। पण या चलो अपनी मन की आस्था, हाँ भैया दुकान वाले 20 रुपया नारियल बिक गयो और 40 कर दिया, हमारा प्रकार चुटकी मिल जाए, वो मंगाई लियो फिर। हाँ, तो आस्था रखो और भगवान में हम भी विश्वास रखते हैं, लेकिन ये बुजुर्गों के समय से चलती प्रथाएं आ रही है और ये मन को थोड़ा संतुष्टि हो जाती कि हमने तो बढ़िया रहा नारियल चढ़ा दिया। और वो अक्सर कई बार होता है कि 3-3, 4-4 साल सांप नहीं आते, तो वो नारियल का असर 3-4 साल हो जाता है, नहीं तो 2 घंटा ही ना हो दूसरा सांप घर में हो तो। और ये देखें इस प्रकार से बाइट करने की कोशिश कर रहा है और चेताने की कोशिश कर रहा है। कोबरा सांप की खासियत होता है पीछे जो स्पेक्टिकल का जो निशान है इस पे नहीं दिखाई दे रहा, ये पुराना सांप हो गया। और इसको पीछे से बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, आगे से इशारा करते रहो, इसको यही नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। तो आप घर पे ऐसे कोशिश भी न करें, क्योंकि आपको सांप के प्रजातियों के बारे में नहीं पता है कि ये सोचेंगे नरेंद्र भाई ने तो आराम से पकड़ ली तो हम भी कोशिश कर लें। आपको सांप के बारे में और सांप की प्रजातियों के बारे में नहीं पता, तो ऐसे कोशिश न करें। इसके काटने से होगा तो कुछ नहीं, बस इंसान की मौत ही होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये देखें ताई जी नारियल भी लिया रही, पधारा भी घर, चुटकी भी खावांगा, यो फायदा तो हो। वो डब्बो पड़े, वो डब्बो लिया। और इसको अभी आम सुराग और कराओ, थोड़ा 2-3 की चक्कू गर्म करके 5-7 सुराग और कर लो। तो साथियों इस प्रकार से ही बेजुबान जीव अपने सामने खड़ा हो जाता है फण उठा के, और जब तक इसके ऊपर पैर नहीं टिकेगा तब तक ये काटेगा नहीं। अब ये सिर्फ अपने थूथण से देखें इस प्रकार से, और अपने शरीर का आधा हिस्सा खड़ा कर लेता है। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि सांप आ गया अब दौड़ के काट लेगा, बल्कि ऐसा
कुछ भी नहीं होता है। जब तक अपने 12 घंटे इसके सामने खड़े रहेंगे, ये सामने खड़ा रहेगा, चल भी देगा, फिर खड़ा हो जाएगा। ये देखें, अब ये चाहता तो कब का आराम से काट सकता था, लेकिन ये कोबरा सांप की खासियत है, अपना फण यहाँ है तो यहाँ तक ये मार सकता है। ये देखें, इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ये डरावनी दे रहा है। जब भी सांप बाइट करता है हमेशा मुंह फाड़ के फिर बाइट करता है, और सिर्फ अभी ये डरावनी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है मेरे को कि आप मेरे से दूर हो जाएं, नहीं तो मैं आपको बाइट कर सकता हूँ। देखें, और आप लोग ऐसी कोशिश, आजा बेटा भीतर ना आजा, आजा आजा माइन आजा। तो उर खड़े हो जा, उर खड़े हो जा, एक बार न्यू करिया जा, मैं पानी पी लूँ। पानी पियावे, दूध कौन पिया, पानी पिया, साफ है। थोड़ा सा संतुष्ट हो जाओ, शांत हो जाओ। ना ना, दूध कौन पियो है सांप, क्या भी पियो है। रोक ले एक बार, जाओ चाहिए किमी कौन कहे। जित तक नए दब्बा नहीं हो इतना खा को नहीं। हाँ, बेज आज ही काट के लिया आगे, काट ले आगे। अब चालू कर ले साथियों, इसको करते हैं डब्बे में पैक और क्या रह गयो, हम तो एक और आ जाए वो। पकड़िए साथियों, इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। माइन आ जाओ, और इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। और लखनऊ है ना, लखनऊ का पहला रेस्क्यू शायद मेरा ये। और ऐसे बेजुबान जीव आपको जहां दिखें तो आप तुरंत मेरे मोबाइल नंबर 8890713890713886 पर सूचना करें। और आज कैमरामैन की भूमिका भाई साहब ने निभाई है, ये देखें। और इन सब को बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें, छोरा पूरा ध्यान काट रखे है। और ये देखें इन सबको, इनके पूरे परिवार को। ये देखो भाई, चुटकी भी आ गई, बोलन को यो फायदो हो। और भाई बाटा एक मिनट, इन सबको और दानिश बेटे को भी अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज ये दस्ताना ले लिया भाई साहब, और ये मेलो काम शुरू करेंगे ही।